हेलो साथियों, कंचन कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे कंप्लीट एनटीपीसी का कोर्स करने वाले हैं और मैं विकास कुमार आप लोगों को कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल का जिसमें पूरा जो भी कंसेप्ट दिया हुआ आर.एस. अग्रवाल कंसेप्ट प्लस ट्री की दोनों तरीके से हम इस चैनल पे करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे हैं और कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे बेसिक प्लस में ट्री की जो भी हो, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए बिना किसी देर को हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है। ए एक वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी ने इसे अगर 517.50 भुगतान किया इसके लिए, तो हमसे पूछा है तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। यानी कि ए का क्या पूछ रहा है, ये सीपी पूछ रहा है। खरीदना मैंने पहले ही बताया था, खरीदना मतलब सीपी और बेचना मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता कि ए ने कितने में खरीदा होगा, तो मैंने जनरली प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में एक से आप मान के करोगे तो वो हमारी बेसिक ट्रिक होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर सीपी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में अगर 100 मान ले सीपी को, तो वो हमारे लिए करना ज्यादा आसान होता है। तो चलिए आगे करते हैं। हमने माना कि ए ने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा होगा। अब ये बोल रहा है कि बी को ये 15% के लाभ बेचता है, तो बी का सीपी कितना हो जाएगा। 100 का 15% लाभ यानी कि 115 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि ये सी को बेचा और बी ने सी को 10% हानि पे बेच दिया। यानी कि जितना पे उसने खरीदा है उसे 10% हानि पे बेच दिया। यानी कि सी बराबर कितना होगा, यानी कि 115 गुना 90/100। जब इसको आप काटोगे तो 23 और 5 से काटोगे तो 2, यानी कि 207/2। यानी कि ये हमारा आ गया कितना, 103.5। यानी कि ये 103.5 की वैल्यू जो दी हुई है ये यूनिट में है। यूनिट में हमने माना है 100 यूनिट। अगर 103.5 यूनिट आ गया ये, तो 103.5 यूनिट की वैल्यू हमें ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, 517 रुपए 50 पैसे। तो चलिए हम रखते हैं 103.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 517 रुपए 50 पैसे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 517.5/103.5। तब पॉइंट से पॉइंट काटोगे आप, डायरेक्टली ये 5 बार में जाएगा। यानी कि हमसे पूछा क्या है, ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। तो ए का हमने कितना यूनिट माना है, 100 यूनिट। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना, 500। यानी कि ए ने इसे 500 रुपए में खरीदा होगा। तो आप देख सकते हो कि इसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लो, ये तो हमारा बेसिक एक तरीके से तरीका हो गया। अगर मैं इसे बी का मानूं, इसे आप एक बार देख लीजिए। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो चलिए देखते हैं हम ट्रिकी तरीके से कैसे कर पाते हैं। यानी कि जैसे देख लिया आपने कि 100 यूनिट हमने मान लिया, यानी कि बी को कितना, 115%। 115 का 10% कैसे आप लोग निकालोगे। आप लोगों को पता है कि 115 का 10% कितना होता है, 11.5। यानी कि इसको 11.5 रुपए क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी कि 115 में से 11.5 आप माइनस कर दो, 5 हो गया। ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, यानी 0, 103 यूनिट हो गया। 103 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 517.5। यानी कि डायरेक्टली 5 बार में जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर 5, तो 100 यूनिट बराबर 500। यानी कि डायरेक्टली हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलते हैं अगले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे होगा। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो हमसे पूछा है वस्तु की सीपी के। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, यानी कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, मान लो कि माना वस्तु का क्रय मूल्य X है, तो अब देख लो 1754 में से जितना हमें प्रॉफिट हुआ उसमें से सीपी माइनस कर दो, और सीपी में से जो हमारा लॉस हुआ है उसको माइनस कर दो 1400। देखिए जितना ये है कि प्रॉफिट में से जितना क्रय मूल्य था उसको मैंने माइनस कर दिया, क्रय मूल्य में से जितना हमें हानि हुई थी उसको मैंने माइनस कर दिया, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि 2x इक्वल टू आप देखोगे कि 1646 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू सॉरी यानी कि 3246 आ जाएगा। तो अब देखोगे 1623 हमारा आंसर आ गया। जैसा कि आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले वाले जो क्वेश्चन हमने करा था उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन RS अग्रवाल के बुक में सेम मेथड का है, तो वो आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 रुपए 1 मीटर पे वो 10 रुपए लाभ कमा रहा है और 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेच रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का आपसे सीपी पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा कि कितने हमारा, पहले तो एसपी निकालेंगे कि 1 मीटर वो कपड़ा कितने में बेच रहा है। यानी कि देख रहे हैं 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12,325 बाई 145। अब काटोगे इसको, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 9 45। 5 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 पचास 25। यानी कि अब इससे आप काटोगे तो आ जाएगा आपका 8 और 5, यानी कि 85 बार में ये आपका जाएगा, 85 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 मीटर कपड़े का एसपी कितना आ गया, जितने को हम बेचते हैं 85 रुपए में। लेकिन हमसे ये बोला है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये जो हमारा एसपी आया है, इस एसपी पे ये कितना प्रतिशत प्रति कपड़े के हिसाब से 10 रुपए लाभ कमा रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 मीटर कपड़े का जो सीपी है, यानी कि लागत मूल्य है, 85 में से अगर मैं 10 रुपए माइनस कर दूं जो वो लाभ कमा रहा है, तो हमारा सीपी आ जाएगा क्या, यानी कि 75। यही हमारा आंसर हो गया। अब आप देख सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसको आप करने की कोशिश कीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये परछाई और ये सब हम 1 से 2 दिन में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कि हमें पता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ रही है, लेकिन हम अपने ओर से कंटेंट दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। अगले वीडियो में या 1-2 दिन आने वाले वीडियोज में हम सारे इसको चेंजेस कराएंगे इस तरह के, तो देखेंगे। अब चलते हैं अपने चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके आरंभिक निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है, जो निर्धारित किया गया मूल्य उस पे बेचा जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सीपी निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीपी पे ही हमें कितना प्रतिशत का लाभ होता है, कितना प्रतिशत का हानि होता है, वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले सीपी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, यानी कि 2/3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर में दिया होगा उसको हम क्वेश्चन का बेस मान लेते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि ये 2/3, 3 तो एक छोटी अमाउंट है, 3 और 2 पे मैंने क्या किया, एक 0 चढ़ा दिया। यानी कि मैंने इसे मान लिया निर्धारित मूल्य और इसको मान लिया जो बेचा गया है, यानी इसके 2/3 पे यानी 20 यूनिट में बेचा गया है। यानी कि हम देखते हैं यदि निर्धारित मूल्य 30 रुपए हो गया, निर्धारित मूल्य मैंने मान लिया 30 रुपए, और यदि 20 रुपए में बेचा जाता है तो एसपी कितना हुआ, फर्स्ट एसपी
फर्स्ट एसपी कितना हो गया हमारा 20 रुपए। यदि 20 से बेचते हैं तो हमें 10% की हानि होती है, यानी हानि कितनी होती है 10% की। तो हमें सीपी अब निकालनी पड़ेगी। तो सीपी कितनी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य, यानी कि 20 गुने कितना हो गया 100/90, यानी कि 200/9 यूनिट, 200/9 यूनिट। अब अगर हम ये हमारा आ गया सीपी, यदि हम निर्धारित मूल्य 30 यूनिट पे बेचते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा लाभ कितना होगा। हमें लाभ कितना हो गया, डायरेक्टली आप कर लो 30 माइनस 200/9, यानी कि डायरेक्ट आप देख सकते हो 270 माइनस 200/9, यानी लाभ कितना हो गया हमारा 70/9 यूनिट। 70/9 यूनिट लाभ कितने पे हो रहा है 200 पे। तो अब आप देखें यहाँ पे कि परसेंट लाभ हमसे पूछा है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, लाभ है 70/9 इंटू कितना हो गया ये क्रय मूल्य यानी सीपी 200 गुने 9 इंटू 100, यानी 0 से 0 कटा, 9 से 9 गया, 2 से 70 कटा, यानी 35% का हमें लाभ हुआ होगा। आप देख लो, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको। एक वस्तु 100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, और इसी वस्तु को अगर हम y में बेचते हैं तो हमें 15% का लाभ होता है। तो हमसे पूछा है कि y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का जो अनुपात है वो हमें पता नहीं है। तो सेम वस्तु पे 15% की हानि होती है और सेम वस्तु पे 15% का लाभ होता है। तो क्या इन दोनों वस्तुओं का ये जो लागत मूल्य है यानी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो सेम होगी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सेम होगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में। यदि x को पे बेचने का 15% का हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा x/85 इक्वल टू y रुपए में बेचने पर 15% की लाभ होती है, यानी कि 100/115, यानी कि 85 यूनिट की वैल्यू x है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, और y जो है 115 यूनिट की वैल्यू है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि दोनों 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि बराबर है। 100 से 100 को कट कर दो, यानी कि 23 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 23, और यहाँ 5 से काटोगे तो 17, यानी कि x/y का जो अनुपात आ गया हमारे सामने कितना आ गया 17 और 23 का आ गया। यानी कि हमसे पूछा क्या है y माइनस x/y प्लस x, यही पूछा है। तो आइए देखते हैं y माइनस एक्स कितना है, 23 में से 17 घटाओगे तो आप बोलोगे कि 6, और y प्लस एक्स दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि 40, यानी काटोगे दोनों को 2 से तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 20। ये हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यदि 20 और 21 के अनुपात में है तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। यदि मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो अगर करना होगा क्वेश्चन 1/20 इंटू 100, यानी कि 5% हमारा परसेंट प्रॉफिट है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से थोड़ी सी बता देता हूँ कि यानी कैसे होगा। ये देखो कैसे होगा। ये हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20, यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है 20, मान लेता हूं 20 यूनिट। एसपी कितना दिया हुआ है 21 यूनिट। क्या आप सबको पता है कि इसमें लाभ कितना होगा? लाभ क्या होगा, जितना पे हमने सामान को बेचा उसमें से अगर सीपी को हम माइनस करते तो वो हमारा लाभ होता है। यानी लाभ कितना हो गया 21 यूनिट माइनस 20 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का लाभ कितने पे हो रहा है 20 पे, यानी कि परसेंट लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बाई 20 इंटू 100। तो आप डायरेक्ट काटोगे 20 5 100, 5%। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर पाओगे क्या? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि किसी वस्तु को अगर 20% के लाभ में बेचा जाता है और फिर उसे
उसी वस्तु को अगर 20 पैसे हानि पे बेचते हैं तो ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंसेस है वो 60 रुपए के बराबर है। तो हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यदि आप बेसिक तरीके से जाओगे तो मैं बेसिक से एक बार करा देता हूं। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x, तो x का 20% यानी x का 20% लाभ पे 120/100 माइनस इसी x का कितना प्रतिशत हानि होती है, 20% यानी कि 80x/100। ये कितने के बराबर है भाई, 60 रुपए के। तो इसको अगर आप क्वेश्चन को ये करोगे, इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो आपका x इक्वल टू 150 रुपए आ जाएगा, जो कि एक लंबा थोड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसको हम यूज में नहीं ले सकते, ये एक मतलब ऑब्सोलेट बोल सकते हैं इसको, ये खत्म हो चुका है, प्रचलन से बाहर जा चुका है ये टेक्निक। तो हम चलते हैं बेसिक से कैसे कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जनरली सीपी को आप 100 मान लो। सीपी को मैंने मान लिया, अगर सीपी हमारा 100 होता तो इसके 20% लाभ पे बेचा गया यानी कि 120 यूनिट, और इस पे 20% के हानि पे बेचा गया यानी कि 80 यूनिट, यानी कि 80। इन दोनों का क्या दिया हुआ है हमारे पास, अंतर दिया हुआ है 60 का, और 60 का दिया हुआ है यानी 40 यूनिट इक्वल टू 60। अब 1 यूनिट काटोगे आप, यानी कि 1 यूनिट बराबर 60/40। तो हमारे पूछा क्या है, सीपी हमसे पूछा है यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, यानी दोनों साइड 100, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आप देखोगे 25, यानी 25 छके 150। ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिक से जाने के बजाय आप ट्रिक से जाएं और जल्दी और सटीक क्वेश्चन करें। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को वही सेम वस्तु 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने 330 रुपए में उसको खरीदा होगा, तो ये पूछ रहा है कि ए ने इसे कितने में खरीदा। तो आइए चलते हैं। मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, तो शायद हो सकता है किसी की इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसको दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं खुद करा देता हूं। और आगे आने वाले क्वेश्चन आप खुद से कोशिश कीजिएगा। अगर ना आए क्वेश्चन, मतलब कोई दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं कि हमें इस तरीके से दिक्कत होती है। तो हम सारे जो है इस टीम हमारी सॉल्यूशन उसको देने के लिए जल्दी से जल्दी मतलब कोशिश करेगी आपको। तो चलिए चलते हैं हम। ए ने, अगर मैंने माना ए ने उसे 100 रुपए में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, क्योंकि 100 ए का तो सीपी हमें पता है नहीं। अगर 1 से करने जाएंगे तो काफी लंबा जाएगा और हो सकता है कि टाइम काफी कंज्यूम हो और हो सकता है गलत आंसर भी आ जाए। तो हम 100 से जाते हैं। तो देखते हैं ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा है, यानी कि बी का सीपी कितना हो जाएगा, कितना, 100 पे 25%, यानी कि 125। अब मैं देख रहा हूं कि यूनिट में ले लेते हैं, क्योंकि यूनिट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी 100 यूनिट, 125 यूनिट। अब बोल रहा है कि बी ने सी को, बी का तो ये होगा, सी का सीपी क्या होगा, यानी कि आप देख सकते हो कि अब आप स्पष्ट देख सकते हो कि 125 का 10% कितना होता है, 12.5, यानी कि 20% हमसे पूछ रहा है, यानी दोगुना होगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 150 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, सी की सीपी हो गई। और डी जो पूछ रहा है कि सी जो है उसको, डी को 15% के लाभ पर बेच दे रहा है, 15%, सी ने डी को 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि डी का सीपी क्या हो जाएगा, यानी कि 150 का 10% यानी 15, और लाभ है तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर हानि होता तो इसमें से माइनस कर देते, तो लाभ है यानी कि 15 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 यूनिट। ये इतने में खरीदा। ये तो हमने एज्यूम किया है ये सारी चीजें, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू दी हुई है ये कितने दी हुई है हमें,
डी ने इसे कितने में खरीदा है? 330 रुपए में, यानी कि 165 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर हो गई है? 330 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हमसे पूछा क्या है ये? 100 यूनिट की वैल्यू की ये कितने में खरीदता है? तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक की सीपी कितनी आ गई? ए का सीपी यानी कि 200 रुपए। तो चलिए दोस्तों ये देख लीजिए और हम वीडियो आज यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। और प्लीज हमें आप कमेंट सेक्शन और ये सब खुला हुआ है, आप जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको हमारे वीडियो बनाने में या जो भी, तो आप हमें बता सकते हैं। यदि कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दिक्कत हो रही है। और हमें अगर कोई लगता है आपको कि इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से मतलब हम बताएं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे बताने का टेक्निक और जो बताने का हमारा मेथड है तो वो आप देख ले कि यदि आपको समझ में आ रही है तो जरूर हमें थोड़ी सी अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लगना चाहिए कि हमें हमारी चीजें जो है लोगों तक पहुंच रही है। तो किसी हर जो भी हमें देख रहा है इस चैनल पे तो उनको फायदा हो रही है। तो चलिए आज सेशन यही खत्म करते हैं, इन करते हैं। धन्यवाद।